हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली कार्यपत्रक 15 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है। विषय है हिंदी और आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज इस वर्कशीट में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, जो मूल शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। तो देखिए क्या लिखा गया है। इस वर्कशीट के अंत में इसके क्वेश्चन आंसर भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है। पढ़ते लिखते समय और कभी किसी से बात करते समय बच्चे अपना ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे नए नए शब्द जुड़कर नया शब्द का आकार ले लेते हैं। जैसे मीठा के पीछे अगर ई जुड़ जाए और आपस में जुड़कर क्या बन जाता है, मिठाई। मीठा के पीछे अगर ई जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, मिठाई। और इसी तरह स जुड़ने से क्या बन जाएगा, मिठास। इसी तरह शब्दों के पीछे ई और आस जैसे अन्य अन्य कई शब्द या वर्ण जुड़कर एक नए शब्द का रूप ले लेते हैं। ऐसे जुड़ने वाले पीछे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसके द्वारा संज्ञा, विशेषण आदि बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रत्यय के भेद। हम देखते हैं कि प्रत्यय के क्या क्या भेद हैं। प्रत्यय कृत प्रत्यय या तदित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय वो होता है जिसमें क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जोड़े जाते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लिख के आगे अक लग गया तो लेखक। यहाँ पे क्या है, मूल क्रिया के साथ में जोड़ा गया है शब्द को। ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि जब इसके दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी कृत और एक अविकारी। ये प्रत्यय, ये आप समझ लीजिएगा बच्चे, ये क्या होता है, ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ दे देते हैं। कृत जुड़ने से क्या होगा, नया शब्द बन जाएगा, संज्ञा या विशेषण बनते हैं। जैसे कि देखो इसमें दिया गया है, इसमें जैसे कि पढ़ना, पढ़ के आगे ना लगाने देने से क्या बन गया, पढ़ना। कह के आगे लगाने से ना क्या बन गया, कहना। तो क्या होता है, क्रिया के आगे, इसका मेन ये कहना चाहता है कि क्रिया के आगे क्या लग जाता है, क्रिया के पीछे प्रत्यय लग जाता है। जैसे कि पढ़ के पीछे लग गया ना, पढ़ना। अब ऐसे इसमें आगे बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं बेटा। इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं हल्का सा। देखो क्या दिया गया है। जैसे अक क्या है, एक प्रत्यय है। जैसे लेख के अगर पीछे अक लग जाता है तो लेखक बन गया। ऐसे ही पाठक बन गया, पाठ के पीछे लगने से। इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा। अन के पीछे अगर, अन के आगे अगर क्या लग जाता है, पाल, तो क्या बन जाएगा, पालन। समझे आप, पाल के साथ में अगर हमने क्या जोड़ दिया, अन जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, पालन। तो ये क्या बन गया, प्रत्यय। और अन इसके पीछे क्या हुआ, प्रत्यय। अगर आप कहेंगे अन, तो अन बेटा ये देखो ल आधा है ना, इसका मतलब आधा लय होता है। इसके साथ ए जुड़ के ये पूरा लय बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या क्या गया। ऐसे अन्य, अन्य में देखो माननीय, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आप कुछ अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि आ, सूखे के पीछे अगर सूख के पीछे आ लग जाता है तो सूखा बन गया, भूला बन गया। ठीक है। आई की बात करते हैं तो लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई बन गया इसके एग्जाम्पल्स। आन, आप अपने डेली यूजेस में इन शब्दों को बहुत बार यूज़ करते हैं, तो अब थोड़ा जब भी यूज़ करें तो थोड़ा गहराई के साथ सोचिए कि इसके साथ प्रत्यय क्या लगा है। आन, उड़ान, मिलान, दौड़ान। ई अगर प्रत्यय लगता है तो हरी, गिरी। ठीक है। इसी तरह इया लगता है तो क्या बनेगा, छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया। इसी तरह इत लगता है तो क्या बनेगा, पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं, थोड़े से प्रत्यय और दिए गए हैं तो इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखो आई से क्या बन गया, पछताई। आइन, पंडिताइन। आई, पंडिताई। आनी, सेठानी, नौकरानी। आयत, बहुतायत, पंचायत। आर या आरा, जैसे कि लुहार, सुनार। आहट, चिकनाहट, घबराहट। इल के साथ लग गया तो फैनिल, कुटिल। ठीक है। इसी तरह इष्ट, कनिष्ठ, वरिष्ठ। ठीक है। तो ये प्रत्यय आप कुछ बार इनको पढ़ेंगे ना तो आपको बच्चे याद हो जाएंगे। ठीक है।
अब हम आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। बहुत आसान होते हैं प्रत्यय हिंदी में, इनको पहचानना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा गया है कि चलने वाला, देखो एक एग्जांपल दिया गया चलने वाला, तो चलने के पीछे अगर वाला लगा दिया जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, एक प्रत्यय हो जाता है। चलने के पीछे अगर हम वाला लगा देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। जैसे कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, और लेकिन बाद में, साथ में लगेगा लेकिन क्या होगा, बाद में यूज होगा इसका। जैसे कि चलने वाला भी हमने कहा लगने वाला, तो वाला यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है, जो प्रत्यय लगता है ना पीछे, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, न ही इसका कोई अलग से प्रयोग किया जाता है। हम सिर्फ वाला यूज नहीं कर सकते ना, वाला का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं चलने वाला, रखने वाला। ठीक है, तो उसका यूज करने के बाद नया शब्द बन जाता है। उपसर्ग का क्या था, हम पहले जोड़ते थे, और प्रत्यय सदैव पूछ की तरह पीछे जोड़ा जाता है। हमने ये वाली बात पढ़ी भी थी पीछे। ठीक है, इसी तरह अक और ता भी क्या है, प्रत्यय। जैसे कि क्या था, पट के साथ में अक लग के पाठक बना था, और मनुष्य के साथ में ता लग के मनुष्यता। तो ये सब क्या है, इसके बार बार में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप कुछ बार इनको पढ़ लेंगे ना बच्चा, तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है, तस्मम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। आप इनके सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमें एक्सरसाइज दी गई है उसे हम अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रत्यय दिए गए हैं, तो मैं आपको एक एक प्रत्यय आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगी। अब तो हम शुरू करते हैं प्रत्यय कि क्या क्या प्रत्यय दिए गए हैं। तो हम करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी वर्कशीट में प्रत्यय दिए गए हैं, ये सभी वही प्रत्यय हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ई। ई यहाँ पे क्या है बेटा, मूल शब्द। ये क्या है, मूल शब्द। ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द। सॉरी बेटा इसके लिए, ये क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, अब देखिए ई से हंसी, बोली, त्यागी, रेती, ये सब बने। उक से क्या बना, इक्ष के आगे लग गया तो इच्छुक और भिक्षुक। तव्य, तव्य से क्या बनेगा, कृतव्य और वक्तव्य। मैं ये आराम आराम से करा रही हूँ, आप आराम से अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा बच्चे। ता, ता से क्या होगा, आता, जाता, बहता, मरता, गाता। ये सारे के सारे बेटा वही हैं जो कि आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। अब बात करते हैं ती। ती से क्या बनेगा, देखो अति, प्रीति, शक्ति, भक्ति। अब हम बात करते हैं ते। ते से क्या बनेगा, देखो जाते, खाते। जा के साथ में लग गया तो क्या बन गया, जाते। अब है त्रय। त्रय का देखो, त्रय अन्य के आगे लगेगा तो अन्यत्र, सर्वत्र, अस्त्र। ठीक है, अब है न। न प्रत्यय क्रंद के आगे लगेगा तो क्रंदन, वंदन, मंदन। तो इनमें से आप कोई भी 2-2 लिखते जाइएगा, 2 या 3 जैसे आपको ठीक लगता है अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा। ये सारे के सारे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना का तो आपको आता ही होगा, पढ़ना, लिखना, बोलना। ठीक है, उसके मैं का क्या हो जाएगा, जैसे दाम। दा के आगे लग गया तो क्या बन गया, दा, दाम। धाय के आगे लग गया तो धाम। यह की बात करते हैं, देखो यह गद्य के आगे लग गया तो गद्य। यहाँ पे देखो दै और यह मिलके ने क्या बना दिया, देखो दै, आधा दै और यह ने मिलकर धै बना दिया। ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। देखो गद्य के आगे लगा तो गद्य, पद्य, कृत्य, दत्य। ठीक है, दंत्य। या की बात करते हो तो मृग के आगे लगेगा तो मृग्या, विद के आगे लगेगा तो विद्या। इसी तरह रू, रू में क्या होगा, गे। रू अगर गे के आगे लगेगा तो क्या बनेगा, गेरू। रू अगर गे के पीछे लगेगा सॉरी तो क्या बनेगा, गेरू। अब हम बात करते हैं वाला। वाला तो भी हमने पढ़ा ही था, देने वाला, आने वाला, पढ़ने वाला, चलने वाला, हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट अभी ये। अब हम देखते हैं आगे, क्योंकि उस वाले वर्कशीट में काफ़ी सारे प्रत्यय दिए गए हैं तो हम सारे प्रत्यय करेंगे। अब दिया गया था यह में क्या हो जाएगा, गद्य, पद्य, ये सब अच्छा हम ये पढ़ चुके हैं। गेरू तक हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं वाला। वाला भी हम पढ़ चुके हैं, देने वाला, आने वाला और पढ़ने वाला। अब था अय्या या वैया। तो जैसे रख, रख के आगे रखैया, बचैया, डटैया, गवैया, खवैया। तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हार। तो हार का क्या हो जाएगा, होनहार, राखनहार, खेवनहार। ये आप कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट करवाती हूँ जो दिए गए हैं आपके। अब ध्यान से करिए इनको, अपनी वर्कशीट में आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिए गए हैं। हाँ, आपकी वर्कशीट में इतने सारे दिए गए हैं तो आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन से क्या बनेगा, ग्रामीण और कुलीन। ये से क्या बनेगा, भवदीय और भारतीय। क्या बनेगा, भवदीय, भारतीय।
आप आसान से आसान करने की कोशिश कीजिएगा। ए से बच्चे, लेखे, लड़के, ये यहाँ पे मूल शब्द हैं, ठीक है। ए से क्या बना, आतिथ्य, आत्रेय, राधेय। एल से क्या बना, फुलैल और नकेल। एच से क्या बने, ऐसे ही बेटा, डाका के आगे लगेगा तो डकैत और लठैत। एरा या एरा दोनों ही एक बात है, अंधेरा, संपेरा, ठीक है। उसके अलावा बहुतेरा, ममेरा, फुफेरा, कुछ भी लिख दो एरा से। ओला में क्या बनेगा, देखो, खटोला, पटोला, संपोला। उसके बाद ओती, ओती से क्या बनेगा, बपोती, ठकरोती, मनोती। ये समझ रहे हैं आप शब्द, इनको याद करेंगे ना 2-2, 3-3 बार तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद ओटा, ओटा अगर लगता है बिल्ला के आगे तो क्या बनेगा, बिल्लोटा, कजरोटा। इसके बाद क अगर धम के आगे लगेगा तो धमक, चमक, बैठक, बालक, दर्शक, ढोलक। कर विशेष के आगे लगेगा तो विशेषकर, खासकर। का खट के आगे लगेगा तो खटका, झटका, मटका, ठीक है। जा के अगर भ्राता के आगे लगेगा तो भतीजा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा शब्द चेंज हो गया, भ्राता के आगे लगेगा तो भतीजा और दो के साथ लगेगा तो दूजा, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन आमतौर पर वही होता है। अब हम बात कर रहे थे, जा हमने कर लिया। डा और डी, चाम के आगे लगेगा तो चमड़ा, बछड़ा, पखड़ी, पंखड़ी, ठीक है। त के साथ लगेगा तो रंग, रंगत, संगत, खपत। तन के साथ लगेगा तो अदंत। तर के साथ लगेगा तो गुरुतर और श्रेष्ठतर। तह, अशतः, स्वतः। ती के साथ लगेगा तो कीमती कर दो इसको, चाहे कीमती, बढ़ती, चढ़ती, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए जो भी वर्कशीट में दिए गए थे। ये सब प्रत्यय आप अच्छे से याद कर लेना। ये सब के सब बच्चे वही प्रत्यय हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। उसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब हमने अभी कर लिए हैं। देखो, ती किया था, तय किया था, ये सब के सब हम कर चुके हैं, ठीक है। हार किया था हमने, वाला किया था, रू किया था, है ना। ये सब हम प्रत्यय कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग लिखने हैं, अलग करने हैं इनमें से ना। जैसे मैं बोलती जाऊँगी, इसके अंदर आप खुद लिखिएगा। कठिनाई में क्या हो जाएगा, कठिन मूल शब्द हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, प्रत्यय। झगड़ालू, झगड़ा क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और आलू क्या हो जाएगा, प्रत्यय। पथरीला, पत्थर क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और ईला क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्रत्यय। वेरी गुड। घुमक्कड़, घूम क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और अक्कड़ क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्रत्यय। ईमानदार, इसमें आप खुद बताइए क्या होगा, ईमान क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और दार क्या हो जाएगा, प्रत्यय। गुरुत्व में क्या हो जाएगा, गुरु मूल शब्द हो जाएगा, त्वय क्या हो जाएगा, प्रत्यय। मूर्खता, मूर्खता में क्या होगा, मूर्ख मूल शब्द, और ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय। मौखिक, मौखिक में मुख क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और इक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। संपेरा, संपेरा में हमने पढ़ा था सांप क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और एरा, एरा सांप क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और एरा क्या हो जाएगा, प्रत्यय। उसके बाद देखते हैं कमलदान, कमलदान में कमल क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और दान क्या हो जाएगा, प्रत्यय। पढ़ा, देखो पढ़ा में क्या हो जाएगा, पढ़ क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और आ क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्यय। अपनापन, अपनापन में क्या होगा, अपना क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और पन क्या हो जाएगा, प्रत्यय। लड़कपन में क्या हो जाएगा, लड़क क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और पन क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।